बीपीएससी 67वीं पीटी के प्रतिभागियों का करियर सेपर पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। यह सेट भौतिक भूगोल पर है, जिसमें लिथोस्फीयर पर विविध व रोचक 20 प्रश्न हैं। आइए इस प्रश्नावली को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। गालापागोस द्वीप समूह से संबंधित सत्य कथन का परीक्षण करें। ये गालापागोस आइलैंड्स जानते होंगे। देखिए ऑप्शन। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत द्वीप समूह के इस अकेले समूह पर 5 सप्ताह का दौरा किया था। ये सही है। बी नंबर देखें। गालापागोस द्वीप समूह के कुल 19 द्वीपों में से केवल 4 में मानवों का निवास है। ये भी सही है। सी नंबर तक के सभी द्वीप उद्भव में ज्वालामुखीय हैं। ये भी सही है। इसके सारे द्वीप वोल्केनिक इन ओरिजिन है। डी देखें। धीरे चलने वाला विशालकाय कछुआ यहाँ पाया जाता है। तो ये भी सही है। इस तरह से चारों ऑप्शन इसमें सही है। ये जो डी नंबर है, ये कछुआ कभी सभी महाद्वीपों में रोमिंग किया था, घूमा था, और अब एक्सटिंक्ट है लगभग। केवल इसी द्वीप समूह पर और सेशेल्स में ये पाया जाता है। तो इस तरह से इसके सारे ऑप्शन सही हैं और आंसर इसका ई जाएगा। ये सब सही है। आंसर इसका ई हुआ। 2 नंबर देखें। ग्रैंड कैनियन एक प्राचीन गलियारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखें। कोलोरेडो नदी और इसकी शाखाओं से निर्मित गहरे खड्ड, डीप गॉर्जेस, दीवार जैसे किनारे के साथ इस तरह की आकृति बनाते हैं, जिसे कैनियंस कहते हैं। कैनियंस का यही परिभाषा है। ये सही है ऑप्शन। बी देखें। कोलोरेडो पठार के मुलायम चट्टानों में कैनियंस बने हैं। तो ये जो कोलोरेडो रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके द्वारा जो गहरा खड्ड निर्मित होता है और वाल लाइक शेप बनता है, तो ये इसी को काट के बनता है, कोलोरेडो पठार का मुलायम चट्टान को काट के। तो बी भी सही हुआ। सी देखें। कैनियन लगातार परिवर्तित हो रहा है और बढ़ रहा है। ये भी सही बात है। कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ग्रो कर रहा है। डी देखें। यह मृत और बंजर है। ये गलत है। जैसे जो पहली बार उसको देखेगा कैनियन, ग्रेट कैनियन को, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये डेड और बैरन है, लेकिन ये सही नहीं है। इसके उलट यहाँ पर प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ हैं। और वर्तमान में ग्रैंड कैनियन नॉर्थ अमेरिका में सबसे आश्चर्यचकित करने वाले प्राकृतिक दृश्यों में से एक है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की भांति कई मानते हैं इसे एक महान दृश्य जिसे प्रत्येक अमेरिकन को देखना चाहिए। तो इस तरह से ये काफ़ी फेमस है ग्रैंड कैनियन नेचुरल सीनरी के लिए। तो इसका सारा ऑप्शन सही हुआ। और इस तरह से आंसर इसका, सॉरी, इसमें असत्य कथन चुनना था ना, तो ये आंसर इसका डी जाएगा। ए बी सी इसके फैक्ट सही हैं, डी गलत है। तीन नंबर देखें। सुनामी के संदर्भ में क्या सत्य है? यह एक विशाल समुद्री तरंग के लिए जापानी शब्द है। ये सही है। इसका सामान्य उपयोग एक भूकंपीय समुद्री तरंग को पहचानने में किया जाता है।
ये भी सही है। सी देखें, जब एक भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय तल पर या एक तटरेखा के समीप अवस्थित होता है तो इसका झटका जल पर एक या अधिक तरंगें उत्पन्न करेगा। ये सही है, ये फैक्ट है इसका सुनामी का। डी देखें, इसमें इनमें से कुछ तरंगें 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये भी सही है। तो सुनामी से लेकर के ये सारे फैक्ट हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं, आंसर इसका ई जाएगा। 4 नंबर देखें, क्राकाटोआ ज्वालामुखी से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। क्राकाटोआ जावा और सुमात्रा के बीच अवस्थित एक मानव रहित जंगली द्वीप था। ये सही है। सबसे हाल का बड़ा विशालकाय ज्वालामुखी प्रस्फुटन 1883 में हुआ था, जिसका गर्जन 3000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में सुना गया था। ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी और ये सही है, ये फैक्ट। सी देखें, विस्फोट की ताकत 100 मिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट के बराबर थी, ऐसा एस्टिमेट किया गया था। ये भी सही है। डी देखें, पायरोक्लास्टिक्स की बारिश हुई थी और ज्वालामुखी धूल क्षोभ मंडल और समताप मंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली गई थी। ये भी सही है। पायरोक्लास्टिक्स की बारिश हुई थी विस्फोट के बाद, और ये इसका जो वोल्केनिक डस्ट था ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर तक चला गया था। तो इस तरह से इसका भी सारा ऑप्शन सही है। और आंसर इसका ई जाएगा। कि विस्फोट के बाद कई वर्षों तक यह धूल पृथ्वी को घेरे रहा, सूर्य विकिरण और सूर्यास्त के समय का लाल सूर्य को प्रभावित किया। हालांकि इस विस्फोट से कोई हताहत नहीं हुआ, अर्थात किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन सुनामी आ गई जिससे जान माल की क्षति हुई थी। 5 नंबर देखें, मार्बल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। मार्बल क्या होता है? देखिए, एक मोटा, कोर्स और रवादार क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक है। ये सही है। चूना पत्थर से यह बनता है, ये भी बात सही है। और शुद्ध मार्बल सफ़ेद होता है, ये सही है। सी देखें, इसका रंग पिंक, ग्रे, ग्रीन, ब्लैक जो होता है इसका कलर, वो कलर किस कारण होता है? चूना पत्थर की अशुद्धियों के कारण। ये भी सही है। डी देखें, सफ़ेद मार्बल को स्टोन भी कहा जाता है, जिससे स्मारकों और मूर्तियों को गढ़ा जाता है। ये भी सही है। तो इसका भी सारा फैक्ट इसमें सेट किया गया है जो सही है, इसको आप याद रख सकते हैं, कभी भी काम आता रहेगा। इसका भी आंसर ई चला गया। और ये जो ताजमहल आप देख रहे हैं, भव्य ताजमहल और माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित स्टैच्यू ऑफ डेविड, इसी सफ़ेद मार्बल से बने हैं, स्टोन से। 6 नंबर देखें, प्रकृति में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से कितने 98% से ज़्यादा भूपर्पटी का भार बनाते हैं? तो जो भी है अब तक ज्ञात रासायनिक तत्व प्रकृति में 100+ है, तो उसमें से पता करना है कि ऐसे कितने तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट्स, जो भूपर्पटी यानी अर्थ के क्रस्ट का 98% से ज़्यादा है बाय वेट।
तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे 8 एलिमेंट हैं। सात नंबर देखें, भूप्रपट्टी में दो सबसे आम तत्व जो इसका लगभग 75% भार है। तो ऐसा दो कौन से तत्व हैं अर्थ क्रस्ट पर? तो आपको भली भांति याद होगा, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आठ नंबर देखें, भूप्रपट्टी में सर्वव्याप्त तत्व मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द क्रस्ट कौन सा है? सर्वव्याप्त तत्व आयरन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे तत्व मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हैं, मोस्ट एबंडेंट हैं क्रस्ट में। तो इसका भी आंसर ई चला जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन तो है ही, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं मिनरल वाइज: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। इसका आंसर ई हो गया। नाइन नंबर देखें, पृथ्वी दिवस के संदर्भ में क्या सही है? पृथ्वी दिवस के बारे में जानते होंगे। ऑप्शन देखें, पहली बार अप्रैल 22, 1970 को मनाया गया, ये सही है। बी देखें, प्रथम पृथ्वी दिवस का संदेश था गिव अर्थ अ चांस, ये भी सही है। सी देखें, अप्रैल 22 पृथ्वी के सौंदर्य और वैभव को पहचानने का दिवस है, ये भी सही है। साथ साथ डी देखें, अप्रैल 22 रहने के लिए एक अपेक्षाकृत स्वस्थ और सुरक्षित पृथ्वी बनाने के लिए है, ये भी सही है। सी का ही अगला स्टेप ये है, डी ऑप्शन। तो इस तरह से इसका भी चारों ऑप्शन सही है पृथ्वी दिवस के बारे में, ये सब सही है। आंसर इसका हो गया ई। 10 नंबर देखें, एयर्स रॉक से संबंधित कथन सत्य है। क्या कथन है देखें, आसपास के मैदान से विशाल रूप में सीधा उठता है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुष्क केंद्र में एलिस स्प्रिंग्स के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, ये भी सही है। इसका लोकेशन यही है, साउथ वेस्ट में है एलिस स्प्रिंग्स के। और सी देखें, विशेष प्रकार का द्वीप पर्वत यानी इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग को आइलैंड माउंटेन बोलते हैं। और ये एयर्स रॉक एक स्पेशल टाइप का इंसेलबर्ग है, जो कैसा है, जो एक गोल या गुंबद रूप में दिखने वाला एक अधिक प्रतिरोधी चट्टान द्रव्यमान का बना है, ये सही है। गोल या गुंबद के रूप में दिखता है और ज़्यादा रेसिस्टेंट है, इसका रॉक मास जो है वो काफ़ी रेसिस्टेंट नेचर का है, तो सी भी सही है। देखें, ये चट्टानी द्रव्यमान बोर्न हार्ड्स यानी मतलब कड़ा बना हुआ ही है, ये कहलाते हैं, क्योंकि मौसमी क्षरण से बचे रहते हैं। तो ये सारे फैक्ट सही हैं एयर्स रॉक से संबंधित। ये सब फैक्ट आप याद रख सकते हैं, काफ़ी काम आएगा। उसी के मद्देनज़र इस तरह का प्रश्न सेट किया गया है। फैक्ट आपके सामने रहे। 11 नंबर देखें,
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के संदर्भ में कथन असत्य है। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल्स होता है नॉर्थ और ईस्ट में, देखिए ऑप्शन देखिए, भौगोलिक ध्रुवों के साथ ठीक ठीक संपाती है, यानी कोइंसिडेंस जिसको बोलते हैं, कोइंसिडेंस होता है ना, संपाती रेखा होता है, एक रेखा पर दूसरे रेखा का आ जाना संपाती कहलाता है। तो देखिए भौगोलिक ध्रुवों के साथ ठीक ठीक संपाती है, यही गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। भौगोलिक ध्रुवों के साथ ठीक ठीक संपाती नहीं है, ये सही है। उत्तर चुंबकीय ध्रुव कनाडा में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर स्थित है, ये भी सही है। आप जानते हैं ये नॉर्थ कनाडा में है ये आइलैंड प्रिंस ऑफ वेल्स। और ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है यहाँ पर, वो 70 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट पर स्थित है नॉर्थ कनाडा में, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन डी देखें, दक्षिण चुंबकीय ध्रुव यानी साउथ मैग्नेटिक पोल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण हिंद महासागर में अंटार्कटिक के समीप अवस्थित है। अंटार्कटिक में एक जगह है साउथ विक्टोरिया लैंड, जो 68 डिग्री साउथ 143 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। वहाँ पर साउथ पोल है, साउथ मैग्नेटिक पोल है। तो ये सारे ऑप्शन बी सी डी सही है और ए ही इसमें गलत है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। ये और ये सही है, ये फैक्ट है, आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हैं, ये काम आएगा। और इस तरह से ये गलत ऑप्शन यही हुआ, ए नंबर। बारह जगह किस ग्रीक गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता ने चंद्र पर्वतों को नील नदी का स्रोत बताया? माउंटेन्स ऑफ द मून को नाइल रिवर का सोर्स बताया कि नाइल रिवर में जो वाटर है वहीं से आया है। देखिए ये टॉलेमी, अरस्तु, प्लेटो, कोपरनिकस, तो ये टॉलेमी थे जिनका ऐसा ख्याल था, टॉलेमी। 13 नंबर तक है, सैन एंड्रीस भ्रंश, सैन एंड्रीस फॉल्ट के संबंध में कथन सत्य है। ऑप्शन देखें, भूप्रपट्टी में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा फ्रैक्चर, ये सही है। अर्थ क्रस्ट पर 1000 किलोमीटर से अधिक है ये लंबा फ्रैक्चर। यूएस मुख्य भूमि के आर पार गुजरता है, ये भी सही है। यूएस का मेनलैंड जो है उसको कट करता है। सी देखे, पैसिफिक और अमेरिकन प्लेटों का मिलन बिंदु, ये भी सही है। डी देखे, उत्तर अमेरिका का सबसे अच्छी तरह ज्ञात और सबसे बड़ा फॉल्ट सिस्टम है, तो ये भी सही है। इस तरह से इसका भी सारा ऑप्शन सही है और इसका आंसर चला जाएगा ई। ये सब फैक्ट है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। चौदह नंबर देखें, इसी पर आधारित प्रश्न है। सैन आंद्रेयास भ्रंश सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन देखें, इस भ्रंश तंत्र का रुझान अधिकांश पश्चिमी कैलिफोर्निया से उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो ये सही है। ये जो फॉल्ट लाइन गुजरा है उसका ट्रेंड जो है उधर ही जाता है, अधिकांशतः पश्चिमी कैलिफोर्निया में इसका ट्रेंड जाता है इस लाइन का, और वहाँ से उत्तर पश्चिम साइड में जाता है, डायरेक्शन में जाता है। बी देखिए, यह भ्रंश एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, तो ये भी याद रखिए। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़े होंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री,
तो ट्रांसफर बाउंड्री का ये फॉल्ट एग्जाम्पल है, तो ये भी सही है। पैसिफिक प्लेट जो उत्तर अमेरिकी प्लेट के सापेक्ष उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रहा है, भ्रंश पर भूकंपों को उत्पन्न करता है, ये भी सही है। पैसिफिक प्लेट जो है इसी भ्रंश पर भूकंपों को उत्पन्न करता है, ये सही है। डी देखें, सैन फ्रांसिस्को भूकंप 1906 के बाद इस भ्रंश ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया, ये भी सही है। उसके पहले उतना ये नहीं था चर्चा में, इस भूकंप के बाद चर्चा में आया। तो इसका भी सारा ऑप्शन सही है, तो आंसर इसका भी ई हो गया। पंद्रह नंबर देखें, पृथ्वी गोल है, यह सिद्धांत पहली बार किसने दिया? प्लेटो, टोलेमी, अरस्तु, कोपरनिकस, कौन दिया? तो ये प्लेटो साहब थे जिनका ऐसा थ्योराइजेशन हुआ कि पृथ्वी गोल है। 16 नंबर देखें, 10 डिग्री नॉर्थ 125 डिग्री ईस्ट का एंटीपोडल पॉइंट होगा। क्या होगा एंटीपोडल पॉइंट? तो इसमें देखिए, ये 10 डिग्री नॉर्थ को आप सीधा 10 डिग्री साउथ बना लीजिए। दूसरा ये जो ईस्ट है 125 डिग्री ईस्ट, इसको 180 डिग्री में माइनस कीजिए, तो जो बचेगा वही आंसर होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री साउथ और 55 डिग्री वेस्ट। आंसर इसका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। टेक्निकल क्वेश्चन है ये, याद रखने वाला। 17 देखें, एक ही समय में भूकंप महसूस करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? ये देखिए, इसमें आंसर डी होगा, होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन, ये सारे ऊपर के ऑप्शन गलत हैं, आंसर इसका डी हो जाएगा। अठारह देखें, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है? भूकंप की व्याख्या करने वाला सिद्धांत आप पढ़े होंगे, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है। ऑप्शन ए सही है इसका। बाकी जो है ऑप्शन वो सब गलत ऑप्शन सेट किया गया है, इसको आप याद रखें। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भूकंप की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। बाकी जो ये था इलास्टिक रिजम थ्योरी, प्लास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिकूप थ्योरी, ये सब गलत है। 19 देखें, मुंबई भूमध्य रेखा के 18.55 डिग्री नॉर्थ है, दूरी वार यह किसके बराबर है? डिस्टेंस वाइज। तो देखिए, इसको कैसे निकालिएगा? तो आप देख रहे हैं इक्वेटर के इतना डिग्री नॉर्थ है, तो इसमें आप सीधा 111 किलोमीटर से गुना कीजिए। गुना करने के बाद आपका ऑप्शन बी आएगा। हालांकि 259.05 किलोमीटर आता है, तो बी होगा इसका आंसर। बीस नंबर देखें, भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की विद्यमानता को घटते क्रम में सजाएं। देखिए, ABCD ऑप्शन है, FeSiAlO। तो अगर आप इसका कंस्टिट्यूएंट पर ध्यान देंगे परसेंट वाइज, तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्युमिनियम 8% है, लोहा 5% है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है, DBCA, यानी ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर
आयरन लोहा। इस प्रकार यह सेट यथोचित व्याख्या के साथ संपन्न हुआ। आगे भी कई सेट लाए जाएंगे। कैरियर सेवर पर वीडियो देखते रहें, बहुत फ़ायदा होगा आगामी परीक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद।